एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लाम में सीयूटी के थ्रू 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में सीयूटी के फॉर्म कैसे फिल करें जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए उसके बारे में बात करें। मतलब जामिया में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सिंपल सी बात है, उसके लिए आपको सीयूटी वाले स्टूडेंट को भी जामिया का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है JMICUE। सर्च करने के बाद इस तरीके का आइकन आएगा, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। नहीं समझ में आता तो एक आसान सी बात ये समझिए, आपको तो ये मालूम है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना होगा सीयूटी के थ्रू, तो उस यूनिवर्सिटी के फॉर्म भी फिल करना होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जामिया के अंदर सिर्फ 15 ऐसे कोर्स हैं जो सीयूटी में शामिल है। तो इन 15 कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी का फॉर्म तो फिल करना ही पड़ेगा, साथ में JMI का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बस यही और कुछ नहीं है। तो JMI का फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और इसके जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च है पहला, और दूसरा फॉर्म जो फिल होने का डेट था, स्टार्टिंग डेट, वो 25 फेब था। आज तो 22 फेब हो गया, तो फॉर्म इनके फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं, फॉर्म कैसे फिल करेंगे जो स्टूडेंट जामिया में सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहले आपके मोबाइल में एडमिशन का सेक्शन होगा और ये फॉर्म बहुत आसानी से आप खुद ही फिल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये कि यहाँ पे आप देख लीजिए 2 से 3 लिंक है, ये स्कूल वालों के लिए है, ये डिस्टेंस वालों के लिए, और ये सीयूटी वालों के लिए है। इसी में सीयूटी का भी फॉर्म फिल होगा। तो यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ UG, PG, BTech, BArc, तो UG के अंदर सीयूटी आता है, UG के अंदर सीयूटी के अंदर 15 कोर्स जो है उन्होंने दिए हैं और PG के 5 कोर्स दिए। खैर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना होगा तो आपको इस लिंक पे जाना होगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप नए स्टूडेंट हैं, सीयूटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे ये सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा। ये सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको साइन अप बार पे क्लिक करना होगा। जैसे जब साइन अप बार पे क्लिक करेंगे तो एक इन शॉर्ट में एक डिटेल आएगा। इसके नेक्स्ट बाद जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो एक डिटेल आएगा, उसमें आपने जो भी डिटेल डाला है वो लिखा रहेगा, नाम, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ लिखा रहेगा। अगर आपको लगता है कि सारा डिटेल सही है तो आपके पास 2 ऑप्शन होगा, चेंज करने का या सबमिट करने का। तो आप क्या करेंगे, आपको लगेगा कि डिटेल सही है तो आप सीधा सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एक ईमेल चला आएगा, और ईमेल जो आएगा आपके पास एक ईमेल आएगा, और वो ईमेल बेसिकली उस ईमेल में एक लिंक आएगा और उसमें लिखा होगा क्लिक हेयर टू वेरीफाई। उस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका पहले अकाउंट बनेगा। अकाउंट बन जाने के बाद आप यहाँ पे एक ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज़ किए थे, यानी कि ये आपने ये पासवर्ड बनाया था और ये ईमेल लिखा था, तो इस ईमेल आईडी पासवर्ड को याद रखेंगे और उसी ईमेल आईडी पासवर्ड से फिर आप साइन इन वाला जो बटन दिख रहा है इस पर जाएंगे, साइन इन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद सबमिट बार पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद ही फिर आप जामिया का जो है सीयूटी के फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आप मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई होगी। पहले डिटेल फिल करना है, डिटेल फिल करने के बाद आपके पास एक ईमेल सबमिट करना होगा, सबमिट करने के बाद आपके पास एक ईमेल आएगा, ईमेल में एक लिंक होगा, उस लिंक पे लिखा होगा क्लिक है टू वेरीफाई। उस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो आपके ये वेरीफाई हो जाएंगे, और जब वेरीफाई होंगे उसके बाद फिर आपको वेरीफाई होते ही फिर आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड याद ही है, वो ईमेल आईडी पासवर्ड इस साइन इन वाला पैनल पे क्लिक करना होगा फिर से, और इस पर क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। वरना मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टाइप करना, यहाँ पे डिटेल डालने के बाद साइन अप बार पे क्लिक करेंगे। जब साइन अप बार पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको ये सारे डिटेल चेक करने के बाद कंफर्म वाले सेक्शन पे तो चेंज वाले सेक्शन पे जाएंगे। जैसे जब इस कंफर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, मतलब डिटेल चेक करने के बाद चेंज वाले सेक्शन पे जाकर चेंज कर सकते हैं अपना डिटेल। तो यहाँ पे डिटेल सही कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे जब कंफर्म पे क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल और नंबर। इसके बाद जैसे ही तो अभी मेरा सारे डिटेल इस तरीके का इंटरफेस, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा ऑप्शन, और आने के बाद यहाँ पे लिखा हो रहा है कि आपके पास एक ईमेल गया है, और ईमेल देखिए यहाँ पे आ चुका है, लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर JMI ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल हैज एक्सेप्टेड। अभी ये कह रहा है कि इसके बाद आप अपने ईमेल पे जाइए और ईमेल पे एक लिंक आया है उसको वेरीफाई कर लीजिए। अब मैं आपको वो ईमेल दिखाता हूँ कि ईमेल कैसा है। देखिए यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, देखिए इस तरीके का आपके पास ईमेल आएगा जो मेरे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आपका ईमेल आईडी पासवर्ड होगा, इसी ईमेल आईडी पासवर्ड करने के बाद आपने कि दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये जो लिंक है नाम से बनाया था, क्लिक मतलब इस ईमेल पे सबसे पहले काम क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ब्लू कलर का, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे जब क्लिक करेंगे ये अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो ईमेल आईडी है और पासवर्ड है, इस ईमेल आईडी और पासवर्ड से डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक है टू वेरीफाई आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है।
इसके क्लिक बाद टू आपको वेरीफाई पे इस तरीके जैसे का क्लिक करेंगे इस इंटरफेस तरीके से दिखेगा। आप आपका यहाँ पे शो करने आ देखिए, जाएगा, कह रहा है हाय आरिफ योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, ऐसे ही आपका आएगा। जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर देखिए मैंने बोला था ना साइन वाला पैनल पे, इस पे जाना है और इस पे जाने के बाद यानी कि वेरीफाई होती है आपको जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है उस इन दोनों को यूज करके आप सीधा साइन वाला पैनल पे जाएंगे। यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ईमेल आईडी टाइप करा है और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करा। अब इसके बाद सबमिट बार पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बार पे क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से आइकन ओपन हो जाएगा। तो जो भी CUET के एस्पिरेंट है सबसे पहले अकाउंट बनाना है और उस तरीके से करना, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब आप CUET के कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप माई एप्लीकेशन पे जाएंगे। आप जब पहली बार जब लॉगिन करेंगे तो हो सकता है कि आपका इसका ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीधा माई एप्लीकेशन वाला सेक्शन पे जाना है। इस पे जाते ही आपको एक मैं दिखाऊंगा कि कैसे लाइक CUET के फॉर्म फिल करेंगे, वो मैं दिखा दूँगा यहाँ पे। अभी मैंने ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक फॉर्म डाला था बीटेक का, पर आप घबराएं नहीं, मैं इसको पहले डिलीट मार देता हूँ अपने साइड से। अब बिल्कुल आप अपने ये सब यूँ समझ लीजिए कि जब आप पहली बार जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। मतलब ये कि माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन पर जैसे ही जाएंगे तो आपको इस तरीके का आइकन दिखेगा। अब इसके बाद जो है पहले हम कोर्स अपना सेलेक्ट करेंगे और कोर्स में यहाँ पे सबसे पहले क्या आपको CUET का पेपर देना है। तो जो CUET का जो कोर्सेस है वो 15 कोर्स है और 15 कोर्स में कौन कौन सा है, जैसे हिस्ट्री है, BNOS हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, यानी यहाँ पे 5 कोर्स बता दिया, 6 लैंग्वेज कोर्स हो गया और इसके अलावा फिर बायोटेक हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। टोटल 15 कोर्स हैं। तो इनमें से किसी में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का फॉर्म डालना। और ये सारे कोर्स जो है ना वो बैचलर्स के पार्ट हैं, तो आपको यहाँ से बैचलर सेलेक्ट करना होगा और इस बैचलर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। प्रोग्राम में देखिए आपका कौन कौन है, हिस्ट्री हो गया, इसके अलावा बायोटेक हो गया, BVOC सोलर एनर्जी हो गया, यहाँ पे ये 3 कोर्स हो गया। इसके बाद और इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो कई सारे जो कोर्सेज जो इन्होंने दिया है, जैसे संस्कृत हो गया, इसके अलावा पर्शियन हो गया, उर्दू हो गया, और भी कोर्स हैं जैसे लैंग्वेज को फ्रेंच, स्पेनिश, कोरियन। तो आप किसी भी कोर्स का यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज के तौर पे आप हो सकता है हिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे फ्रेंच सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, या इकोनॉमिक्स भी। मतलब प्रोसेस सबका सेम अलग, ऐसा नहीं कि हाँ इकोनॉमिक्स करेंगे तो अलग हो जाएगा, सबका प्रोसेस एक ही है। तो यहाँ पे मैं ऐसे फ्रेंच सेलेक्ट किया है। उसके बाद फिर प्रोसीड पे आप अपना चाहे तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स जो भी आपका CUET का कोर्स है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड का सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले जो है इस पर ये जो ऑप्शन है स्क्वायर बॉक्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड कोर्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे इस तरीके का डिटेल शो करने लगेगा। तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में लाइन होगा, ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा इंटरफेस दिखेगा। तो जो इसके बाद का जो पहला स्टेप है वो सबसे पहले कि एप्लीकेशन डिटेल पे जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन डिटेल पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो जो भी सुनिए, जो भी CUET के एस्पिरेंट है उनको सबसे पहले CUET का क्या डालना पड़ेगा, एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। अब आपसे यहाँ पे मेन सवाल, यहीं मेन फंसेगा हर स्टूडेंट का। अभी आपको मालूम है कि CUET 2024 का फॉर्म्स आया नहीं है, तो ऐसे में क्या करें। सिंपल सी बात है, जो भी स्टूडेंट CUET के फॉर्म इस बार फिल करना चाहते हैं जामे में, उनके लिए मेरी सजेशन है कि वो अभी वेट कर लें। और वो वेट करने का मतलब ये है कि जब तक CUET का फॉर्म नहीं आ जाता है तब तक आप इंतज़ार करिए। अच्छा, आपको ये भी मालूम है कि CUET का जो फॉर्म NTA जो है इसी मंथ के एंड में फॉर्म रिलीज़ कर देंगे। तो जैसे ही जब वो फॉर्म रिलीज़ करेगा आप उसका फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ से आपको उसका एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसी एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे मेंशन करेंगे, इसके बाद जामे का फॉर्म फिल कर देंगे। तो ये है CUET वाले स्टूडेंट। इसलिए CUET वाले स्टूडेंट अभी बिल्कुल नहीं परेशान है। हाँ, मैं इसमें ज़रूर दिखा दूंगा कैसे फिल करना है, वो मैं पूरा बता देता हूँ। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि CUET वाले स्टूडेंट का कब फॉर्म फिल करेंगे, जब CUET का फॉर्म्स आ जाएगा वहाँ पे आपको जब फॉर्म फिल करेंगे ना तो एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसी एप्लीकेशन नंबर को यहाँ यूज़ करेंगे और उसके बाद फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब आए हैं तो मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसा ही एक CUET का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लेता हूँ। मतलब ये समझ लिए रॉन्ग होगा, पर मैं एग्जांपल के तौर पे इनके साथ मतलब आप जब फिल करें तो आप फिल कर लें। जैसे मैंने ले लिया है यहाँ पे क्या CUET का एप्लीकेशन नंबर, और मेरे ख्याल से 12 डिजिट का हो तो मैंने 12 डिजिट ही लिया है। अब इसका यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बेसिक डिटेल, जैसे यहाँ पे अपना कैटेगरी यहाँ पे क्लिक करके आप अपना कैटेगरी चूज़ कर लीजिएगा। इस तरीके से आप अपना मेल फीमेल जो भी आपके वो आप अपना नेशनैलिटी यहाँ से चूज़ कर लेंगे, यहाँ से ब्लड ग्रुप है वो चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे अपना डिटेल। इसके अलावा अपना फैमिली इनकम यहाँ से बता दीजिएगा। आप जम्मू कश्मीर से देनिया सादर भाई नो, ये अपना यहाँ पर हर एक पे क्लिक करके मैंने सब पे नो पहले ही सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं वो आपका नाम मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आप ये देख लीजिए आप अपना मतलब इन सब में नो ही कर दीजिएगा। इसके बाद जो है आपके फादर क्वालिफिकेशन, मदर क्वालिफिकेशन ये बताना पड़ेगा। अगर आप JMI से पास हुए देन यस, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके बाद आपको अपना एड्रेस बताना पड़ेगा, और यहाँ पे आप अपना एड्रेस बिल्कुल करेक्ट एड्रेस डालिएगा।
अपने हिसाब से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों एड्रेस सेम है, करस्पॉन्डेंस परमानेंट दोनों सेम है, तो इस पर सेम सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो एक न्यू आइकन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट का जो है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लेकिन अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो पहला तरीका है कि आपको चूज़ फाइल पे जाना होगा। इससे आप अपना फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे, आपका कहाँ फ़ोटो है, वहाँ से वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको ये अपलोड का जो बटन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, ऐसे ही आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। आप फ़ोटो सिग्नेचर कैसे रेडी करेंगे, उसके लिए डॉक स्कैनर जो ऐप आता है वो यूज़ कर लीजिएगा, वो काफ़ी होगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड का आइकन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपको 12th का डिटेल बताना पड़ेगा। हमने ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले लिया है, आपको अपना 12th का डिटेल बताना पड़ेगा। अब 12th का डिटेल में क्या है कि दो टाइप के स्टूडेंट हैं, एक 2024 में पास हो रहे हैं और एक 2023 में पास हो रहे हैं। तो 23 वाले जो है उनको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, और जो 2024 वाले हैं उनको डिटेल पूरा फिल करके, यानी मार्क्स तो अभी मिला नहीं तो इसमें कुछ नहीं फिलेंगे, इसमें भी नहीं फिल करेंगे, इसमें भी नहीं, पर ये नाम और ये तीन चीज़ आप जरूर फिल कर दीजिएगा। हाँ, बोर्ड अगर बाय द वे आपका शो नहीं कर रहा हो, जैसे मान लिया आप CBSE बोर्ड से हैं, ठीक है, यहाँ शो कर, जैसे बोर्ड कैसे सेलेक्ट करें बता दे रहे हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना बोर्ड देख लिया। अगर मान लीजिए यहाँ बोर्ड नहीं है तो आपके पास ये अदर का ऑप्शन, ये सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे जब अदर सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपना जो कॉलेज या स्कूल है उसका नाम मेंशन कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद जो है यहाँ पे, तो ये कौन स्टूडेंट के लिए है, जो पास आउट हो चुके हैं, नहीं भी हुए फिर भी नाम मेंशन करना पड़ेगा। पर जो जिनके पास मार्कशीट नहीं है, यानी 24 में अभी है वो, उस केस में रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे नीचे आएंगे देखिए यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, जो 23 में पास आउट हुआ होगा उसको मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है उनको मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मार्कशीट मतलब ये किन स्टूडेंट को अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जिनके पास 23 में पास हुए हैं, 22 में पास हुए हैं, इस तरीके से उनको अपलोड करना पड़ेगा। पर जो 24 में पास आउट होंगे उनको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये फिर सवाल है कि मार्कशीट कैसे अपलोड करें और क्या करें। देखिए, मार्कशीट अपलोड करने के लिए इस पे जाना होगा, चूज़ फाइल पे, और फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट में मतलब आपका जो मार्कशीट होता है उसमें सर्टिफिकेट नंबर होता है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करेगा। फिर कहेंगे सर्टिफिकेट या सीरियल नंबर नहीं पता है, आप अपना मार्कशीट ओपन करेंगे, उसमें राइट साइड पे या किसी न किसी जगह पे या तो सीरियल नंबर होगा या सर्टिफिकेट नंबर होगा। अगर ये दोनों नहीं है तो उन केस में आप रोल नंबर को यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। हाँ, मतलब ये कि और ऐसा नहीं है, मेरी समझ यहाँ पे है, कोई बड़ा प्रॉब्लम वाले सीन नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके मार्कशीट पे सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर होगा, वही मेंशन करिएगा। अगर है ही नहीं, उस केस में आप रोल नंबर यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास एकदम से नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मतलब पहले मार्कशीट अपलोड किए, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताएं, उसके बाद यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन पे अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड वाला आइकन पे, क्योंकि मैंने अपलोड कर चुका है इसलिए मैं दोबारा नहीं अपलोड कर रहा हूँ। आपको करना क्या होगा, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करना होगा, इस पर जाना होगा, अपलोड पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे उसका सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अब उसका सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना प्रेफरेंस बताना होगा, यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज़ कर लिए, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल होगा बहुत सारे कि टेस्ट सेंटर दिल्ली बता रहा है। नंबर एक ये टेस्ट सेंटर, ये फॉर्म ऐसा बनाया गया इसलिए शो कर रहा है, लेकिन ये चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर ये बात नहीं समझ में आता है तो आपका समझदारी का लेवल थोड़ा घट गया है, उसके समझदारी के लेवल को बढ़ाइए। पहली बात जो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर ये बात आपको समझ में नहीं आता तो आपके अंदर जो समझदारी का लेवल वो थोड़ा डाउन हो चुका है, उसको इम्प्रूव करिए। वो कैसे? पहली चीज़ है कि ये जामिया का ऐसा वेबसाइट डिज़ाइन किया गया है जिसके वजह से सेंटर का ऑप्शन आ रहा है। पर रियलिटी ये है कि CUT का पेपर कौन लेगा? आपका NTA लेगा, जामिया थोड़ी नहीं लेगा। जामिया तो सिर्फ आपका फॉर्म फिल करा रहा है। तो ये फॉर्म को ऐसा डेवलप किया गया इस वजह से आ रहा है, लेकिन जामिया इसका टेस्ट नहीं लेगा। किन कोर्स का? जो 15 कोर्स CUT में है, 15 कोर्स का टेस्ट कौन लेगा? वो आपका NTA लेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, इस पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। ये बस ऐसे ही आप ऐसे मान लीजिए, मतलब अब मैं बता रहा हूँ, आपने फॉर्म फिल किया और ये इसको आप ऐसे मान लीजिए। अब कुछ सन लग रहा है, अब यही लग रहा है ना कि एक कलर है, बस तो कलर मान लीजिए और आगे बढ़ जाइए। इसका मतलब है कि अगर सेंटर यहाँ शो कर रहा है, ये फर्जी है, ये गलत है, गलत फॉर्म को ऐसा डिज़ाइन कर दिया इसलिए। लेकिन आपका सेंटर दिल्ली शो करने का ये मतलब नहीं कि आपका दिल्ली में एग्जाम, बिल्कुल नहीं, आप तो NTA का एग्ज़ाम देंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टेस्ट सेंटर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि फॉर्म का ऐसा डिज़ाइन किया गया इस वजह से। खैर, अब इसके बाद क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। इसको भूल जाइएगा, मैं यही करना चाह रहा हूँ, सेंटर को भूल जाइएगा। आपका सेंटर, आपका टेस्ट तो NTA लेगा। NTA में आप जहाँ फॉर्म फिल करेंगे और जहाँ आप चूज़ करेंगे वो लेगा, जामिया थोड़ी ना लेगा। किन कोर्स का? जो 15 कोर्स CUT में उनका। अब इसका सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके बाद आप अपना डिटेल चेक कर लेंगे। डिटेल चेक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे
इस पर क्लिक करना होगा सबसे पहले। इसके बाद आपको कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना होगा। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, फॉर्म सबमिट हो गया है। इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिटेल आएगा, देखिए यहाँ पे। और इसके बाद आपको नीचे आना होगा, यहाँ पे 2 काम करना होगा। ये इस वाले सेक्शन से पहले ऑनलाइन सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। यूजुअली लोगों के पास डेबिट कार्ड होता है, तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे ये। इसके बाद यहाँ से पे नाउ पे जाएंगे। पे नाउ पे क्लिक करते ही जो है यहाँ पे कोई यूपीआई एपीआई फलान ढमकान से नहीं होगा। जब भी होगा तो डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से होगा। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेना होगा। देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइए। पे नाउ पे क्लिक करना होगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पे यूजिंग कार्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको अपना डेबिट कार्ड का डिटेल बताना पड़ेगा। उसके बाद पे नाउ पे जाएंगे, एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी किस पे जाएगा? जिससे आपका एटीएम कार्ड कनेक्टेड होगा, यानी एटीएम कार्ड में जो मोबाइल नंबर डाले हैं, अकाउंट में डाले हैं, वो ओटीपी पे जाएगा। ओटीपी वेरीफाई होगा यहाँ पे, मतलब ओटीपी जाएगा। इसके बाद सेक्शन जो है ओटीपी में आएगा। ओटीपी डालते ही आपका पेमेंट का डिडक्ट होएगा। डिडक्ट हो इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये तो बेसिकली एक फॉर्म फिल करने का आपका तरीका हो गया। इस तरीके से अगर आप चाहें तो 2 फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उसके लिए फिर से माई एप्लीकेशन पर जाएँ और फिर से देखिए। हालांकि इससे पहले जो फॉर्म उसका मैंने पेमेंट नहीं किया, बट स्टिल आप किसी और कोर्स का फॉर्म डालना चाहते हैं तो यहाँ पे कोर्स टाइप पे जाइए। यहाँ से बैचलर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर, मान ली हिस्ट्री, तो हिस्ट्री यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे सेक्शन पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद आपको मान बिल्कुल प्रोसेस आपका सेम अलग नहीं है, इस पे जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद ऐड कोर्स का ऑप्शन है, इस पर चले जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद ये सारा डिटेल फिर से सारा डिटेल चेक कर लीजिए। हाँ, दोबारा अगर फॉर्म डालेंगे ना आप दोबारा फॉर्म डालेंगे तो फिर से डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ क्यों नहीं पड़ेगा। देखिए इस सारा फिल आ रहा है ना, फिर से 7 कंटिन्यू पे गए। अच्छा, कुछ ही छूट ये गया कि हमने सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर ही डाला है। तो दोबारा फिर से सेम प्रोसेस करते चले जाइए। मगर याद रखिए कि अगर आप 2 कोर्स का फॉर्म फिल करते हैं तो 2 टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 2 पेमेंट करना पड़ेगा। एक 565 का पहला और अगेन 560, मतलब 2 फॉर्म का 2 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 3 फॉर्म फिल करें तो 3 पेमेंट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, तीनों कोर्स का अलग अलग कोर्स का फॉर्म पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया पेमेंट के बारे में। मतलब फॉर्म कैसे फिल करना है मैंने डिटेल समझा दिया है। मेरे ख्याल से अगर इनमें से कोई भी इशू डाउट्स होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। और बाकी ये है कि मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड इतना और इशू तो होगा नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कई सारे अपडेट्स होंगे जो आपको मिलेंगे टाइम टू टाइम, तो सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही सीयूटी का अगर क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म रेडी किया गया है। आपको सीयूटी का लास्ट 2 ईयर का, जो जामिया में जो भी स्टूडेंट्स इस बार इंटरेस्ट देना चाहते हैं सीयूटी का, 2 ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, यानी सीयूटी का 2 ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उसके अलावा वीडियो हेल्पफुल हुआ तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।